आज हम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, जहां पर बहुत सारे कार्य हमारे बनने वाले हैं। इसी बात को हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से कार्य बनने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता इस समय पर बहुत मेहरबान है आपकी अपनी राशि पर। इसका कारण क्या है, क्यों है, सभी बातों को हम जानेंगे। याद कीजिए वो दिन जब 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था, जिस दिन आपके अपने ही राशि के अधिपति शनि देवता ने आपके धन भाव पर पदार्पण किया था। होना चाहिए आर्थिक प्रबलता की वृद्धि, होना चाहिए कौटुंबिक जीवन शांतिमय और परेशानियों से मुक्ति हमें मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? इसका जो मेन कारण था वो ये था कि 14 मार्च को ही शनि देवता राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर गए थे और तब से लेकर के अब तक वो राहु के नक्षत्र पर ही भ्रमण कर रहे हैं। अर्थात एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा की स्थिति को हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया है। कई प्रकार से आर्थिक परेशानियों को हमने सहा है। कैरियर में वो उपलब्धि हमें प्राप्त न हो पाना जिसका हमने कभी सोचा था कि मुझे इस पद की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि मेरा मेहनत यहाँ पर 100% का मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी यदि कमी बनी हुई है तो ये समझिए यहाँ पर शनि देवता राहु के नक्षत्र पर विचरण कर रहे थे। परंतु जैसे ही डेट आता है 6 अप्रैल सन 2024 का, समय होगा 2:11 में, यही शनि देवता राहु के नक्षत्र को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की शासित राशि, शासित नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो अपने आप में एक बड़ी पूर्णता लिए हुए नक्षत्र है। अर्थात शनि का जब हमें प्रमाण होगा, जब उसका प्रभाव मिलेगा, हमें गुरु के माध्यम से मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि गुरु जिस जिस भाव के अधिपति हैं, गुरु जहां समाहित हैं, और शनि देवता का अपना प्रयास भी, अपना प्रभाव भी बहुत अधिक प्रबल हो जाएगा। सबसे अच्छी जो बातें होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रबल हो जाएगी। यहाँ पर संचित जमा पूंजी आप जुटा पाएंगे, हम कमा रहे हैं, हमारा धन हमारे पास संचित हो पाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी शनि के द्वारा। कुटुंब में कोई अशांति का माहौल है, वहां पर शांति व्याप्त करना, वहां पर शांति को प्रदान करना शनि देवता का एक परम कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि आपके धनेश, आपके कुटुंबेश और साथ ही साथ आपकी वाणी के प्रतीक माने गए हैं, आपके वाणी भाव पर उपस्थित हैं। एक नई जागृति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि देवता हमारे कर्म हैं और गुरु देवता हमारे भाग्य हैं, हमारे ओज हैं। अर्थात वाणी में भी एक प्रभाव, एक जागृति यहाँ पर प्राप्त होती है। गुरु देवता के पास जो आधिपत्य है घर का, वो है 9 नंबर और 12 नंबर। देख लीजिए कहां पर 9 और 12 लिखा है, वो स्थान आपका जागृत हो जाएगा 6 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर तक। देखा जाए तो 9 नंबर लिखा है आपके 12वें घर पर। यदि आप खर्चे से परेशान हैं, यदि हानियां अधिक हो रही है जीवन में, हमारा धन संचित नहीं हो पा रहा है, यहां पर वो सब लगाम लगने की संभावना प्रबल है। यदि आप मेडिटेशन, ध्यान, साधना में आप रत हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान की तरफ से हमें कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, यही तो देवगुरु बृहस्पति भगवान के प्रतीकात्मक ग्रह माने गए हैं, जिन पर प्रभाव रहेगा शनि का। अर्थात ईश्वरी कृपा भी इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी। 12वां घर जब जागृत होता है, विदेश संबंधी हमारे कार्य बनते हैं, या फिर अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, यहाँ पर समर्थन मिलेगा आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी आप काम करते हैं, शनि देवता आपके संग संग चले हैं। आयात निर्यात संबंधी कार्य में से आपके धन की उपलब्धि काफ़ी प्रबल होती है। यही नहीं, गुरु देवता के पास एक घर और है, जो है आपके तीसरे घर का प्रभाव। मतलब मैंने जो कर्म किया है, मैंने जो प्रयास किया है, उन प्रयासों का प्रतिफल मुझे दिलाना। तीसरा घर मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन का है, झेल लिया जितना हमने झेलना था। ये घर एग्रीमेंट का है, कोई एग्रीमेंट करा जाएंगे, धन से जुड़ा हुआ या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या फिर आपके व्यवसाय, आपके कर्म क्षेत्र से लेकर के कुछ भी कार्य, कोई एक नया एग्रीमेंट हो सकता है जो सीधे आपके भाग्य के लिए सबसे अनुकूल साबित होगा। विशेष बात तो तब हो जाती है जब 1 मई सन 2024 को गुरु देवता प्रवेश कर जाएंगे आपके ठीक पंचम भाव पर।
पंचम भाव पर इनका जागृति अवस्था में आना, जब गुरु का गोचर हो जाएगा पंचम भाव पर, अब यही शनि आपके 5वें भाव का भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि जिनके नक्षत्र पे है वो गुरु के नक्षत्र पंचम पर समाहित है। संतान से जुड़े हुए यदि कोई परेशानी हम फेस कर रहे हैं, वहां से हमें मुक्ति मिलेगी। बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देखा जाए तो पंचम भाव मेरी स्वयं के निर्णय शक्ति, मेरे ज्ञान की भी वृद्धि है। देव गुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान के देवता माने गए हैं, मेरे अंदर वो ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, जिसके माध्यम से मैं अपने कार्य क्षेत्र को, मैं अपने परिवार को, मैं अपने अर्थ की प्राप्ति करा पाऊं। ये सबसे अच्छा प्रभाव है जहां पर देव गुरु बृहस्पति यहां पर समाहित होंगे। प्रेम संबंधों में यहां पर प्रगाढ़ता आएगी। वाद विवाद की स्थिति यदि बनी हुई है, वहां पर विराम लगेगी। ये सब अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा में हैं या शिक्षण संस्थाओं से जो लोग जुड़े हैं, उन सबको इसके प्रभाव कई गुना अधिक मिलेंगे। जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनके मनोरथ तो सिद्ध होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आप ये समझिए कि मकर राशि से ठीक पंचम भाव पर गुरु जाएंगे तो शनि का प्रभाव मेरे मनोरथ को सिद्ध कराने वाला होगा। मेरी कोई ख्वाब है, मेरी कोई इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करा पाने में ये समय सबसे अधिक अपने प्रभाव को साबित करेगा। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। अर्थात शनि देवता ने यदि हमें दर्द दिया है, हमें धन संबंधी, कुटुंब संबंधी परेशानी दिया है, या फिर कर्म क्षेत्र में हमें निरंतरता नहीं दिया है, तो वही अब हमें दवा के रूप में स्वयं गुरु के माध्यम से हमें फल प्रदान करेगा। शनि देवता मकर राशि के प्रबल योग कारक बनते हैं। एक तो आपके अपने राशि के स्वामी, और ऊपर से धन भाव पर स्थित होना। और अब समय पूरा निकल चुका है, 1 साल का समय बचा हुआ है। इस 1 साल को ही शायद हमारे परमात्मा ने समझा था, और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर शनि का संचरण हुआ। और इस प्रभाव को लीजिए, अपने जीवन को बहुत उन्नत बनाइए। इससे बेहतर समय शनि को लेकर के नहीं हो सकता। शनि देवता इतने अच्छे प्रभाव में हैं, सारे मनोरथ पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर प्रबल है, सारे कार्य सिद्ध होने की संभावना यहाँ पर प्रबल है। तो किस बात की देरी है? आपके जन्म पत्रिका में भी यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, या फिर बुरे दशा अंतर्दशा का प्रभाव भी चल रहा है, तो यहाँ पर तो भाई आपको ईश्वरीय कृपा मिल गई, भाग्य का साथ आपको मिल गया। एक बार फिर से आपको यही कहेंगे, ये समय है आपके भाग्य में उन्नति का, ये समय है आपके किसी विशेष कार्य के प्रयोजन में सिद्ध होने का। जो अभी आपको बताएं, ये सारा घटना आपके जीवन पर घटित होगा, ये आप समझिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस गोचर का, जो आपके जीवन को उन्नत बना पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मकर राशि ने उसे सराहा है। एक अच्छी अनुभूति होती है और हम फिर से लग जाते हैं एक नए प्रयास की ओर। पुनः आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत अनुकूल हो, बहुत लाभदायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।